पढ़ेगा बिहार का किसान मजदूर का बेटा और नौकरी करेगा अफसर और मंत्री का बेटा, ये कतई बिहार के अंदर बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसलिए हम साक्ष्य देने के लिए आए थे, लेकिन हमारा साक्ष्य स्वीकार करना ये सरकार इसलिए नहीं चाहती कि सरकार इतनी निर्लज है। ये बात जानती है कि पेपर लीक हुआ है, ये बात सरकार जानती है। बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद दूसरे बैरिकेडिंग पर हजारों लोग आज जमे हुए हैं। प्रशासन के तरफ से लगातार ये आश्वासन मिला कि आप शांति के रास्ते पर रहिए, हम मुख्यमंत्री से वार्ता कराते हैं। 2.5 घंटे बीत गए, मुख्यमंत्री के जो वार्ताकार थे ऐन वक्त पर कहा कि मुख्यमंत्री जी किसी काम में व्यस्त है, वार्ता नहीं होगी, आप दूसरे लोगों से बातचीत कर लीजिए। हम लोग साफ साफ कहना चाहते हैं कि बिहार के अंदर जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन का एक परिणाम तक पहुंचे, इसके लिए राज्य सरकार को साक्ष्य देने की बात कह रही थी। हम साक्ष्य देने के लिए आए थे कि हम मंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ वार्ता होगी। हम साक्ष्य देते हैं किस तरह से पेपर लीक बापू सभागार में हुआ, नॉर्मलाइजेशन हुआ, उसके असर बिहार के सभी परीक्षा केंद्रों को पड़ा, और इसलिए हम साक्ष्य देने के लिए आए थे। लेकिन हमारा साक्ष्य स्वीकार करना ये सरकार इसलिए नहीं चाहती कि सरकार इतनी निर्लज है। ये बात जानती है कि पेपर लीक हुआ है, ये बात सरकार जानती है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है, और सरकार ये भी बात जानती है कि इसका असर सभी परीक्षा केंद्रों पर पड़ा है, और इसलिए सरकार वार्ता के में आना नहीं चाहती। वार्ता में सरकार बेनकाब हो जाएगी, और इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे से वार्ता कर लो। हमने कहा कि आपसे, आपके अफसर से वार्ता नहीं करेंगे। सरकार अगर चाहती है शांतिपूर्ण वार्ता तो वार्ताकारों को नियुक्ति करे। इसी मुद्दे पर हमारे और सरकार के बीच जो द्वंद्व पैदा हुआ, और हम लोगों ने तय किया कि जब तक सरकार वार्ताकार तय नहीं करती है हम सरकार से कोई वार्ता नहीं करेंगे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ यार, बिहार के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक ही मंशा है कि 70वीं बीपीएससी की जो परीक्षा हुई उसके बापू सभागार से पेपर लीक हुए, नॉर्मलाइजेशन हुए, ये कोई भूल बस, कोई शिक्षा माफिया का काम नहीं है। ये सरकार के अंदर जो शामिल भाजपा जदयू के जो मंत्री है, सरकार के अंदर जो शामिल बड़े नौकरशाह है, अपने बेटा बेटी को सेटिंग करने के लिए, बीपीएससी के नौकरियों को लूटने के लिए उन्होंने प्लान बनाकर पेपर को लीक किया, नॉर्मलाइजेशन को उन्होंने खड़ा किया, और आज चाहते हैं कि ये रद्द नहीं हो। हम कहना चाहते हैं कि पढ़ेगा बिहार का किसान मजदूर का बेटा और नौकरी करेगा अफसर और मंत्री का बेटा, ये कतई बिहार के अंदर बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सरकार आज वार्ता नहीं कर रही है, हम झुकने वाले नहीं है। वामपंथी संगठनों को, वामपंथी छात्र संगठनों का गौरवशाली इतिहास है, एनएसयूआई का गौरवशाली इतिहास है। हम सरकार से दो हाथ करेंगे और तब तक करेंगे जब तक परीक्षा रद्द नहीं किया जाता है। और मैं कहना चाहता हूँ जो लोग मुगालते में है कि नीतीश जी अब बहुत दिनों के मेहमान नहीं है, वो जाने वाले हैं। कुछ ही महीने के बाद हमारी सरकार बन और कांग्रेस समर्थित सरकार बनेगी, हम आएंगे, इस परीक्षा को लीक करेंगे। इसके साथ ही ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार घुटने को नहीं आ जाती। ये 6 तारीख 7 जनवरी को संपूर्ण बिहार के अंदर 7 जिलों को जो आंदोलन की घोषणा हुई है, मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से उस आंदोलन के तहत से समर्थन करते हैं, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता छात्रों युवाओं के आंदोलन के साथ खड़ा रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद।